इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई कीजिए। महाराज बेचना तो बहुत छोटी बात है, टुकड़े टुकड़े भी करवा दो, हमें कोई लेना देना नहीं। और हरिश्चंद्र से पत्री ने उत्तर दिया, महाराज बेचना तो बहुत छोटी बात है, अगर तुम हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवाओ फिर भी हमें कोई मतलब नहीं है। पहले आप हमें बेचना फिर खुद बिछ जाना। रोहितास आ गए, बोले पिताजी हमें भी लिए चलो, हम भी चले। देखो क्या उत्तर दिया उस पतिव्रता स्त्री ने, बेचना तो बहुत छोटी बात है, टुकड़े टुकड़े भी करवा दो, हमें कोई लेना देना नहीं। पहले की स्त्रियां अपने पति को दुखी देख करके खुद परेशान होती थी। अगर यही बात आजकल का औरत से पूछी जाती का तुम हमारे संग बिक सकती हो, तो सीधो से कोई जवाब मिल तो कुआ में धकेल दियो महात्मा को ऊपर से, तुम और गिर जाइए हम काय को लेके। पहले में हमें अंतर आ गया। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए, श्रोता बंधुओं ये 200 रुपया हमारे पास आए हैं और 51 रुपया सभी साथियों को, और एक गिफ्ट कलश वाली कन्याओं को भेंट कर रहे हैं श्रीमान सुखवीर यादव उर्फ व्यापारी, जो इसी गांव शेखपुरा के रहने वाले हैं। और 100 रुपया हमारे पास 50 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये सत्यम ये भी शेखपुरा के रहने वाले हैं। और एक ये मुद्राओं का हार हमारे पास आया है, ये आशुतोष यादव की तरफ से, भगवान दीर्घ आयु देता रहे। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए, भक्तजनों जिस रानी ने कभी घर से निकल कर के दहलीज में कदम नहीं रखा था, काशी में बिकने के लिए जा रही है। क्या वेशभूषा है तीन प्राणियों की, क्या दशा है देखो।
जिस रानी के चेहरा को देखने के लिए हजारों लोग उतावले हुआ करते थे, आज वह रानी काशी में बिकने के लिए चली है। देखो क्या वेशभूषा है, क्या दशा है तीनों रानियों की। महा कभी कहता है समय देखिए तीनों रानियों के साथ जो प्राणी आगे बने हैं वो दशा बनी है। रानी को सब साड़ी लगोती है, चले तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए अयोध्या छोड़ करके महा मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन मुंह से कुछ नहीं विचार मन में आ रहे हैं। हरिश्चंद्र सोच रहे महारानी माफ करना, हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें भी अपनी रास्ता पे डाल लिया। तीनों प्राणी अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं और नंगे पैर काशी के लिए चल पड़े। देखिए कलश वाली कन्या सामने आ जाए। चले ही तीनों प्राणी जब आगे, धूप पड़ रही है, नंगे पैर दौड़ रहे हैं। विश्वामित्र फिर भी आवाज लगा रहे, बड़े काशी बहुत दूर है, अरे ऐसे कब तक पहुंचोगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। धूप पड़ रही है, पानी जुबान पे नहीं रखा तो रोहितास जो है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। तो हरिश्चंद्र पूछने लगे, तारा इस बच्चे को क्या हो गया, ये मर गया क्या? तो कहने लगी, महाराज मरा नहीं है, ये आपका ही लड़का है, आपने पानी नहीं पिया इसलिए इसने भी पानी नहीं पिया, आप इससे पानी पिला लीजिए। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा हम इससे पानी नहीं पिलाए, अगर ये पीना चाहे तो इससे पूछ लो। तब तक विश्वामित्र ने देखा, बोले क्या हुआ, ये लड़का जमीन पे गिर कैसे गया, मर गया क्या? उत्तर दिया, महाराज मरा नहीं है, केवल प्यास के कारण बेहोश हो गया। हाँ अभी बेहोश हुआ और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अब तुम तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे शंकर के पड़ा की दक्षिणा? ये कमल न ले ले, पानी पिला ले से जिंदा बना रहे, मरे नहीं। हरिश्चंद्र बोले, महाराज हम इसे पानी नहीं पिलाएंगे, तुम क्यों पिलाओगे, हम पिलाएंगे क्योंकि नुकसान हमारा है। देख लिया रोहितास, तेरे बाप को तो तेरा कोई तरस नहीं है, लेकिन तेरा तरस मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमंडल ले लो, पानी पी लो, जिंदा बने रहो, मरो नहीं। रोहितास ने उत्तर दिया, बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि बात ये है महाराज, तो रोके रोहे ने नाम वो हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी,
सफेद खोगा होगी कहने लगा है महाराज हम पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, हम पानी देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो आदमी कभी समाज में अपना सर उठा के नहीं चल पाता जिसके सर पे कर्जा होता है। हम तब तक पानी जुबान पे नहीं रखेंगे जब तक हम आपके कर्जा को पूरा नहीं कर लेते। महाराज उठे हैं, फिर तीनों प्राणी चले गए। देखिए काशी के बाजार में जब गए तो विश्वामित्र ने तीनों को एक जगह खड़ा करके वो गांव में निकल गए आवाज लगाने के लिए। वो गांव की गलियों में आवाज लगाने लगे, सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार तीन प्राणी बिकने को आए, उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं, एक लेना चाहते हो 20 बार सोना, दो लेना चाहते हो 40 बार सोना, जिस किसी को भी लेना हो वो आए वो ले जाए। अब विश्वामित्र ने गांव में गलियों में आवाज लगाई और बोले कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते लेने वाले न आए गांव की गलियों में आवाज लगाई, जब भी लेना चाहे जिसे भी लेना हो वो आए और ले जाए। जैसे विश्वामित्र ने ये आवाज लगाई गांव के लोग भाग खड़े हुए देखने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबतें जो तीन प्राणी बिकने आए। अब देखने वालों की भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो गई श्रोता बंधुओं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। ये 100 रुपया एक बोरी प्रसाद आया है। ये जगदीप जो भगवंतपुर के रहने वाले हैं और 100 रुपया भिजवा रहे हैं SSDG साउंड एंड लाइट टेंट हाउस जो जयराम सिंह राजपूत और यशवी सिंह राजपूत उनकी तरफ से ये 100 रुपया हमारे पास आया। जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे हरिश्चंद्र का चेहरा उतर रहा है। चारों तरफ के लोग भारे, चारों तरफ यही विचार आ रहा है ऐसा कौन सा समय है जो तीन प्राणी खुद को बेचने आए। सबके चेहरा की तरफ हरिश्चंद्र निहार रहे लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा। जब शाम का समय हुआ है तो उस भीड़ से निकलता हुआ एक मेहतर सामने आ गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र ने उत्तर दिया हम। क्या चाहिए? बोले इस लड़की को और इस बच्चे को छोड़ करके इस नौजवान को तो हम खरीद लेंगे, वो भी एक शर्त है हमारी, अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करे तो वैसे नहीं।
और जैसे ही हरिश्चंद्र ने ये मेहतर के शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के मेहतर से बोले, भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। तो हरिश्चंद्र अपनी आंखों में आंसू लेकर उस मेहतर से बोले, भैया बात ये है से हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया, भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर। मेहतर ने उत्तर दिया, रो नहीं हरिश्चंद्र, हम खरीद ले। ये बात चल ही रही थी तब तक एक ब्राह्मण आ गया, बोले इस लड़की को, इस बच्चे को हमें दे। ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी और बच्चा ज्यादा कुछ नहीं करेगा तो बाग से पूजा के लिए फूल ही लाता रहे। अब देखिए 20 बार सोना मेहतर लेके आया, 40 बार सोना ब्राह्मण लेके आया। वैसे तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे, जब कीमत पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास जाके खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकर अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। तो हरिश्चंद्र के जब ये शब्द सुने तो तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो, अगर तुम्हें हमें भेजना ही है तो एक ही जगह भेज दो। हम बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाएंगे महाराज। हमें हमारे पति बच्चे को अलग न कीजिए, पिता से पुत्र को जुदा न कीजिए, पत्नी से पति को न जुदा कीजिए, जो तुम्हारी इच्छा वो करो, लेकिन तीनों को एक साथ भेज दीजिए महाराज, हम बिना पति के जिंदा नहीं रहे। विश्वामित्र ने एक बात न सुनी, चुपचाप उठे और निकल गए। अब हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। देखिए क्या गुजरती होगी जब पति और पत्नी को जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। मुड़ मुड़ के एक दूसरे को तीनों प्राणी देखते हुए जा रहे। हरिश्चंद्र जब थोड़ी दूर निकले गए तो तारा से रुका नहीं गया। तारा दौड़ी और बोली, महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाए, थोड़ी देर और खड़े हो जाए, पता नहीं आज के बाद दर्शन हो गए आपके महाराज, थोड़ी देर और रुक जाइए। और बोली वो पत्नी कि चला अभी
हरिश्चंद्र कहने लगे त्यारा अब मोह जाल में पड़ना हमारा तुम्हारा अज्ञान पने बतरे चली जा। बच्चे को साथ लेकर के चली आई ब्राह्मण के घर और हरिश्चंद्र चली गए मेहतर के घर। ये एक हार हमारे करीब आया है निखिल यादव की तरफ से और 100 रुपया भेंट कर रहे हैं श्रीमान विनोद साक नंगला बुरिया के रहने वाले हैं और 200 रुपया आए हैं हमारे पास ठाकुर ये परसोन के रहने वाले हैं और ठाकुर जी की तरफ से 200 रुपया हमारे पास आए हैं। भगवान हमेशा समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। अब मेहतर के पास चले आए, पूरी रात लेट करके विश्राम किया है महाराज ने। सुबह जब हुआ तो मेहतर सामने खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? लेटे हो? लेटने के लिए खरीदा है हमने 20 भार सोना दिया है, वो भी सोने को नहीं बल्कि काम करने के लिए। एक झाड़ू उठा, वो काशी की गलियां साफ करके आ, जल्दी जाना और जल्दी लाना, लौट के आना, हम दूसरा काम बताएंगे। ऐसे काम नहीं होगा। सुबह सुबह जल्दी जागो, झाड़ू लेके भागो। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले। देखिए समय देखो, वही राजा जो एक बार हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश किया करते थे।